आज हम देखेंगे रेक्टेंगुलर वेव जनरेटर। रेक्टेंगुलर वेव जनरेटर में जो आउटपुट है वो जनरेट होता है रेक्टेंगुलर वेव के फॉर्म में जब ओपैम्प को फोर्स किया जाता है कि वो ऑपरेट करे एट द रीजन ऑफ द वी सैचुरेशन, तभी हमें आउटपुट में रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म मिलेगी जब ओपैम्प ऑपरेट करेगा वी सैचुरेशन रीजन में। इसलिए ओपैम्प का जो आउटपुट है वो स्विंग करता रहेगा रिस्पेक्टिवली पॉजिटिव वी सैचुरेशन से नेगेटिव वी सैचुरेशन और नेगेटिव वी सैचुरेशन से पॉजिटिव वी सैचुरेशन। इसीलिए जो हमें आउटपुट में वेव फॉर्म मिलेगी और कंटिन्यूअसली रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म मिलेगी। दिस रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म जनरेटर also called as a free running wave generator or the astable multivibrator. आउटपुट ऑफ द ओपैम्प, इसको रेक्टेंगुलर वेव जनरेटर को हम फ्री रनिंग जनरेटर भी बोल सकते हैं और द अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर भी बोल सकते हैं। इसीलिए जो आउटपुट ऑफ दिस वेव फॉर्म है रेक्टेंगुलर जनरेटर का जो आउटपुट है हमें यहाँ पे पॉजिटिव सैचुरेशन मिल रहा है कि नेगेटिव सैचुरेशन, ये डिपेंड्स करेगा ऑन द डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज। आउटपुट ऑफ दिस ओपैम्प, आउटपुट ऑफ दिस जनरेटर, ये डिपेंड्स करेगा कि वो पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज रहेगा कि नेगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज रहेगा। और वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज पे डिपेंड्स करेगा। अगर इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज नेगेटिव है तो आउटपुट ऑफ द ओपैम्प हमें पॉजिटिव मिलेगा। अगर इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज पॉजिटिव है तो आउटपुट ऑफ ओपैम्प हमें नेगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज मिलेगा। अब सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस में पहले इनिशियली वोल्टेज 0 वोल्ट है और इसी इंस्टेंट टाइम पे डीसी सप्लाई वोल्टेज जो पॉजिटिव वीसी से सप्लाई है और नेगेटिव वीवी है वो हम अप्लाई करेंगे। जब कैपेसिटर के अक्रॉस में 0 वोल्ट होगा तब हम पॉजिटिव वीसीसी वोल्टेज और नेगेटिव वीई सप्लाई वोल्टेजेस जो है डीसी सप्लाई वोल्टेजेस उसको हम अप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि वोल्टेज एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है और एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे सबसे पहले इनिशियली जो वोल्टेज रहेगा वो 0 रहेगा क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस में हमने 0 वोल्टेज लिया है। और उसके बाद जब V1 को हम ड्राइव करेंगे, V1 को ऑन करेंगे, तब आउटपुट ऑफ द ओपैम्प हमें मिलेगा पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज। और आउटपुट ऑफ दिस वोल्टेज ऑफ द ओपैम्प एट द पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज कैपेसिटर जो है C वो चार्जिंग के लिए स्टार्ट होगा और वो चार्ज होगा टूवर्ड्स दिस पॉजिटिव वी सैचुरेशन। थ्रू दिस रेजिस्टर ये कैपेसिटर चार्ज होगा। क्या होता है जब V1 ड्राइव करेगा, सबसे पहले जब V1 ड्राइव करेगा तो आउटपुट ऑफ ओपैम्प जो है वो पॉजिटिव सैचुरेशन मिलेगा। जैसे ही आउटपुट ऑफ ओपैम्प पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज पे पहुंचता है तो कैपेसिटर C जो है वो चार्ज होना स्टार्ट करेगा थ्रू दिस रेजिस्टर R के थ्रू ये कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट करेगा टूवर्ड्स द पॉजिटिव वी सैचुरेशन, पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज के पास वो चार्ज होना स्टार्ट करेगा। अगर V2 के अक्रॉस में, V2 जब आएगा, V2 को जब हम ड्राइव करेंगे तब उसके अक्रॉस में जो कैपेसिटर है C वो पॉजिटिव हो जाएगा मोर देन दिस V1। V2 के अक्रॉस का जो कैपेसिटर है वो V1 से थोड़ा और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, तो आउटपुट ऑफ ओपैम्प जो है वो नेगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज के पास वो स्विच करेगा। आउटपुट ऑफ ओपैम्प जो है वो नेगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज के पास स्विच करेगा और V1 की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू द माइनस ऑफ सैचुरेशन वोल्टेज। V1 के पॉइंट पे हमें वैल्यू मिलेगी R1 रजिस्टर R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। R2 यहाँ पे हमने पोटेंशियोमीटर लिया है और इसके अक्रॉस में माइनस सैचुरेशन वोल्टेज हमें मिलने वाला है। यहाँ पे जो डिफरेंशियल वोल्टेज है VID
VID जो इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज है वो होता है V1 माइनस V2। ये निगेटिव लेवल पे होल्ड करेगा आउटपुट ऑफ ओपैम को जब वो निगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज में रहेगा, और आउटपुट ऑफ ओपैम इन निगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज पे तब तक रहेगा जब तक कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। तो कैपेसिटर voltage of the V2 becomes more negative than the V1। जैसे ही आउटपुट ऑफ ओपैम ओपैम जो है वो निगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज रहेगा, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, और कैपेसिटर जैसे ही डिस्चार्ज होता है तो कैपेसिटर अक्रॉस दिस वोल्टेज V2 जो है वो मोर निगेटिव, ज्यादा निगेटिव हो जाएगा देन दिस V1, और यहाँ पे तब जो इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए द आउटपुट ऑफ ओपैम अगेन उसके पहले कंडीशन में आ जाएगा, बैक कंडीशन में आ जाएगा, और वो रहेगी अगेन वो पॉजिटिव V सैचुरेशन। इसलिए V1 ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है, इसलिए V1 का यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा, V1 के अक्रॉस में जो वोल्टेज मिलेगा वो रहेगा R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इनटू द पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज। जैसे ही V1 ड्राइव होता है, कैपेसिटर चार्ज होता है, आउटपुट हमें पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज मिलता है, और जो रैंप है वो हमें पॉजिटिव V1 तक मिलता है, और तब जो डिफरेंशियल वोल्टेज रहता है वो निगेटिव V सैचुरेशन रहता है। पर जब V2 ड्राइव होता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, तब V1 के अक्रॉस में जो इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज रहता है वो रहता है पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज। अब इसके ऊपर से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। टाइम पीरियड मतलब टोटल टाइम पीरियड, पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल दोनों को मिला के जितना टाइम पीरियड, मतलब एक कंप्लीट वन साइकिल के लिए जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा ट्वाइस ऑफ RC LN into the twice of R1 plus R2 divide by the R2। ये रहेगा टाइम पीरियड फॉर द वन कंप्लीट साइकिल। इसके ऊपर से हम ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी रहेगी 1/T। तो 1/T मतलब इसको हम 1 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1/twice of RC LN into twice of R1 plus R2 डिवाइड बाय द R2। ये हो गई हमारी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। टू ऑपरेट द सर्किट एट द रिलेटिवली हाई फ्रीक्वेंसी, अगर ये सर्किट को हमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करना है तो ऑसिलेटर्स आउटपुट टू बिकम्स द ट्रायंगुलर। तो जो आउटपुट होगा, हमें ऑसिलेटर का जो आउटपुट मिलेगा वो ट्रायंगुलर फॉर्म में मिलेगा। ईच इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल नीड्स द सीरीज रेजिस्टेंस। यहाँ पे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को एक सीरीज रेजिस्टर्स की आवश्यकता रहती है। वो सीरीज रेजिस्टर है यहाँ पे RS। वो इसीलिए कि वो प्रिवेंट करता है एक्सेसिव डिफरेंट करंट फ्लो। जो एक्सेसिव डिफरेंशियल करंट फ्लो होता है वो उसको प्रिवेंट करने का काम यहाँ पे सीरीज रजिस्टर करता है, क्योंकि इनपुट ऑफ ओपैम, जो ओपैम का इनपुट है, आर सब्जेक्टेड टू द लार्ज डिफरेंशियल वोल्टेज। इनपुट जो है ओपैम का वो लार्ज डिफरेंशियल वोल्टेज उसके पास रहता है, तो उसके जो एक्सेसिव डिफरेंशियल करंट फ्लो जो है उसको रिड्यूस करने का काम, उसको प्रिवेंट करने का काम यहाँ पे सीरीज रजिस्टर से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसलिए इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को सीरीज रजिस्टर RS की यहाँ पे आवश्यकता रहती है। ये हुआ वर्किंग ऑफ रेक्टेंगुलर वेव जनरेटर।